देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट के ट्रेडर हो और बहुत सारी लर्निंग्स करके, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करके अगर स्टॉक मार्केट में उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप रोज देख रहे हो कि कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग्स को मार्केट पलट दे रही है। मार्केट आपकी लर्निंग को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रही है। आपने कुछ भी सीखा हो, कहीं से भी सीखा हो, बट प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आप जब भी उन लर्निंग्स को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, मार्केट अक्सर आपके ज्ञान के अपोजिट चली जाती है। फिर आप हैरान होते हो कि इन लर्निंग्स को तो मैंने बहुत बढ़िया से सीख के अप्लाई किया था, आज हुआ क्या मार्केट में। और ऐसा अगर अक्सर होता है तो एक बात समझ लेना, सिर्फ एक गलती हो रही है, और वो गलती है आपका ये समझ लेना कि वन साइज फिट्स ऑल। देखो, ये वन साइज फिट्स ऑल वाली थ्योरी स्टॉक मार्केट में काम नहीं करती है। आपकी लर्निंग गलत नहीं है, लेकिन कभी आपने ये समझने की कोशिश नहीं की जो सीखा है वो कहां पर अप्लाई करना है और कहां पे नहीं करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की आपको जो सीखा है वो हर चीज पे अप्लाई कर रहे हो। आप उसको स्विंग ट्रेडिंग पे भी अप्लाई कर रहे हो, इंट्राडे में भी अप्लाई कर रहे हो, पोजिशनल लेके जाते हो तो उसको भी अप्लाई कर रहे हो, और अगर इक्विटीज ट्रेड करते हो तो सेम थ्योरी, ऑप्शन ट्रेड करते हो तो भी सेम थ्योरी। नो, दिस इज नॉट द वे टू ट्रेड इन दिस मार्केट। देखो, स्टॉक मार्केट में हर चीज एक कायदे से, अपना एक कानून है, अपनी एक रेगुलेशंस है। आप उन सभी चीजों को बाइफिकेट करके चलो, और इन सभी प्रॉब्लम्स में जो ट्रेडर उलझा हुआ है ना, उस प्रॉब्लम को एक एक करके वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे। और आज का ये वीडियो बहुत बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेगा, और वो प्रॉब्लम है टाइम फ्रेम की सिलेक्शन। और ये एक ऐसी चीज है जिसको लेके लगभग हर ट्रेडर कंफ्यूज रहता है। लाइव मार्केट में देखना किसको है, लाइव मार्केट के बाद में देखना कौन सा टाइम फ्रेम है, कुछ समझ नहीं आता। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं। हालांकि यूट्यूब पे बहुत टाइम बाद आया हूं आपके सामने, लेकिन अब जब आया हूं तो आपकी एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा हर वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लेना, किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, 100 में से 80 आदमी मुझे ये बोलते हैं कि सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस गए थे, ना इक्विटी को समझने की कोशिश करी, ना किसी स्टॉक के चार्ट को समझने की कोशिश करी। सीधा किसी ने बताया कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, और जब आए तो मार्केट ने स्वागत किया अच्छे प्रॉफिट से, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग है ही ऐसी तलवार, एक बार और पैसा 10 गुना। बट वहां पर आदमी ये भूल जाता है कि ये जो 10 गुना होता है ना, ये वंस इन वाइल इवेंट है। कंसिस्टेंटली अगर प्रॉफिट कमाना है ऑप्शन ट्रेडिंग से, तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इन रूल्स को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। रीजन, रूल्स का मालूम ही नहीं है। देखो, किसी के भी ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले उसके स्पॉट के चार्ट को समझना होता है, वो चार्ट क्या कह रहा है। और चार्ट को समझने के लिए इंट्राडे के लिए अलग, पोजिशनल के लिए अलग, स्विंग के लिए अलग, इन सब चीजों के लिए अलग अलग आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने होते हैं। और ये सिलेक्शन करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2 फेस होते हैं आपकी ट्रेडिंग के। पहला फेस होता है जब आप अपने चार्ट्स को 3.5 के बाद देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फेस होता है ये वाला, क्योंकि इस फेस में अगर आपने मार्केट को समझ लिया, चार्ट्स को समझ लिया, तो अगले दिन जब ट्रेडिंग करने आओगे ना 9:15 बजे, तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन इस फेस पर कोई ध्यान नहीं देता। हर आदमी ये सोचता है कि 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट में जूझता रहूं और ट्रेडिंग हो जाएगी और पैसा बन जाएगा। नो, दिस इज नॉट द वे। मैं बताता हूं आपको, स्टॉक मार्केट में 3:30 के बाद जितनी मेहनत कर लोगे, उतनी कम मेहनत आपको मार्केट के दौरान करनी पड़ेगी। और ये जो 3:30 के बाद का टाइम होता है, उसको बोलते हैं प्रिपरेशन टाइम। ये प्रिपरेशन टाइम जितना बढ़िया होगा, उतना अच्छा आपका एग्जीक्यूशन वाला टाइम, वो जो 6.25 घंटे का टाइम है, वो बीतेगा। और 6.25 घंटे में उतना ही कम समय बिताना पड़ेगा स्क्रीन के सामने, जितनी अच्छी तैयारी आपकी प्रिपरेशन टाइम में होगी। बिकॉज 9:15 से लेकर 3:30 तक लगातार बैठना ट्रेडिंग नहीं कहते हैं। ट्रेडिंग बोलते हैं कि इस 6.25 घंटे में आपको मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप पैसा कैसे बना सकते हैं, उसको असली ट्रेडिंग बोला जाता है। और ये प्रिपरेशन करनी कैसे है? इस प्रिपरेशन में अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइंस को मार्क कीजिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम से नीचे नहीं आइएगा, बिकॉज अगर उससे नीचे आएंगे तो आपकी बनाई हुई सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइंस आपको वो कन्वे नहीं कर पाएंगी जो वो करना चाहती हैं। और लाइव मार्केट में जब आएंगे तो वो आप 5 मिनट से नीचे नहीं आएगा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के। बिकॉज इंटरडे ट्रेडर अगर 1 मिनट में या 2 मिनट्स में या 3 मिनट्स में ट्रेडिंग करेगा तो कंफ्यूज रहेगा, और वहां पे ओवर ट्रेडिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इंटरडे ट्रेडिंग 1 आवर का प्रिपरेशन टाइम एंड 5 मिनट्स का एग्जीक्यूशन टाइम। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। अकॉर्डिंग टू मी, स्विंग ट्रेडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, जिसमें आपका माइंड रिलैक्स रहता
है, मार्केट आपको बार बार प्रोवोक नहीं करती है कि ये ट्रेड ले लिया जाए और वो ट्रेड ले लिया जाए। ये बड़े टाइम फ्रेम पर की जाती है और इसका पोटेंशियल टारगेट आपको 2 से लेकर 10 दिन तक देखने को मिल सकता है। इसका जो प्रिपरेशन टाइम है, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइंस को ड्रॉ करने का, पूरा ऑब्जर्व करने का जो टाइम है वो है 4 घंटा। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बड़े स्विंग्स कैप्चर करने में आसानी हो। और स्विंग ट्रेडिंग है क्या? बड़े बड़े स्विंग्स को कैप्चर करना ही तो स्विंग ट्रेडिंग है। और इसका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम आपको 1 आवर रखना है, उससे नीचे नहीं आना। अब बात करते हैं पोजिशनल ट्रेड्स की। पोजिशनल ट्रेड्स आपको इंट्राडे और स्विंग से थोड़ा सा और ज्यादा रिलैक्स रखता है, क्योंकि ये आपको 2 से लेकर 6 महीने तक के लिए पोटेंशियल टारगेट को सर्च करने में हेल्प करता है। इसका जो प्रिपरेशन टाइम होगा वो आप रखिएगा 1 वीक का। 1 वीक के टाइम फ्रेम पर आप अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइंस को मार्क कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए और उसका एग्जीक्यूशन कीजिएगा 4 आवर के टाइम फ्रेम्स को आप सही से नोट कर लीजिएगा। और एक बात का ध्यान और रखिएगा, ये जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम्स आपने लिखे हैं, इसके नीचे अगर आप आते हैं लाइव मार्केट में तो आपका पर्पस बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा और आप वो चीज हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर छोटे टाइम फ्रेम पर आते ही मार्केट आपको कुछ डराने लगेगी, वहां पे थोड़ा सा केओटिक हो जाएगा, वहां पे साउंड ज्यादा हो जाएगी। चार्ट पे बोलते हैं ना साउंडलेस ट्रेडिंग, वो साउंडलेस ट्रेडिंग आपकी नहीं हो पाएगी अगर आप नीचे आ जाते हैं इस लिखे हुए टाइम फ्रेम से। और अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। अगर लंबे समय के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन रखिएगा 1 मंथ के टाइम फ्रेम। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं और नीचे आकर कोई प्राइस अगर आपको सपोर्ट लेवल पर कुछ मिलता है, और उसका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम रखिएगा 1 डे का। बिकॉज आप इसको 2 से 3 साल या 5 साल तक रखना चाहते हैं उस स्टॉक को, तो आप उसको जितना लंबा टाइम फ्रेम में देखेंगे उतना आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा उस बड़े पिक्चर को देखना कि स्टॉक पे आप खरीदारी की जा सकती है या नहीं की जाती। अब इन एग्जीक्यूशन टाइम्स और प्रिपरेशन टाइम्स में जो भी आपने ये चीजें नोट की हैं, इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। और इस प्रैक्टिस में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, मैं जरूर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वरना मेरा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप वहां पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग।